ये कौन सा आर्किटेक्चर है? इसका नाम है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमने सर्विस को अलग अलग बना दिया। अब मुझे क्या पता है, मुझे कैसे पता मुझे 3 सर्विस को अलग बनाया? मैंने 6 क्यों नहीं कर दी, 5 क्यों नहीं बनाई, 3 ही क्यों बनाई? और सिर्फ एड टू कार्ट, चेकआउट और शिपमेंट नहीं क्यों बनाया? क्योंकि तीनों की बिजनेस बाउंड्रीज क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब ये अलग है, ये अलग है। स्ट्रॉन्ग का चेकआउट के इनिशिएट वाले प्रोसेस में क्या इनिशिएट होगी? पेमेंट इनिशिएट होगी। यहाँ से पेमेंट इनिशिएट होगी तो इसके अंदर भी ना छोटे छोटे बॉक्स बना देना, पेमेंट इनिशिएट। इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक आ गई पेमेंट स्टेटस या पेमेंट प्रोसेस। हुआ क्या? पेमेंट इनिशिएट हुई। कौन सी कॉल आई पेमेंट इनिशिएट की? नहीं HTTP। एड टू कार्ड की नहीं, कौन सी कॉल आई? HTTP। लेकिन जब पेमेंट इनिशिएट हुई तो बैकग्राउंड पे क्या चला? एक प्रोसेस चला पेमेंट को भेजने का। वो प्रोसेस सक्सेस होने में 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट, कितना भी टाइम लगा। जैसे ये पेमेंट प्रोसेस का स्टेटस सक्सेस हो गया, हुआ क्या? हुआ ये, इस पेमेंट प्रोसेस ने पेमेंट स्टेटस के टॉपिक में एक मैसेज भेजा। कॉल नहीं करी, HTTP क्या थी? कॉल थी। एक मैसेज भेजा, मतलब एक मैसेज प्रोड्यूस करा। तो जो टॉपिक था इसका प्रोड्यूसर कौन बन गया? पेमेंट प्रोसेसर। अब इसी टॉपिक को लिसन कौन कर रहा है? मतलब इस चैट को कौन रीड कर रहा है? शिपमेंट। शिपमेंट ने इस टॉपिक को देखा, उसने देखा भी पेमेंट का स्टेटस प्रोसेस आया हुआ है, या तो पुल पर आया या पुश पर आया, और इसने क्या कर दी? शिपमेंट प्रोसेस कर दी। अब यहां पर डायरेक्ट HTTP कॉल जा रही है या नहीं जा रही है? आप लोग बताएं। नहीं जा रही। यहां पर हो क्या रहा है? जिस तरह हम मैसेज भेजते हैं, हमने टॉपिक को मैसेज भेजा, भाई पेमेंट आ गई, और इसने क्या करा? उस मैसेज को रीड कर लिया। अब इन केस जब पेमेंट आई हो, उस दौरान ये डाउन होता, तो इसको मसला है पेमेंट प्रोसेस को? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसने मैसेज कहाँ भेज दिया? टॉपिक में। थोड़ी देर बाद ये आया, इसने मैसेज पढ़ लेगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लेगा मैसेज, उसको पता लग जाएगा पेमेंट प्रोसेस हो गई। लेकिन शिपमेंट को पेमेंट प्रोसेस होने का पता कब लगेगा? रियल टाइम पे पता लगेगा या थोड़ी सी देर बाद? थोड़ी देर बाद। उसका मतलब नियर रियल टाइम है, रियल टाइम नहीं है। तो ये जो डेटा हमारे पास है ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट नहीं है। ये क्या हो गया? ये इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो गया। क्या मैंने वर्ड बताया? इवेंचुअली। ये इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो गया। अब इवेंचुअली कंसिस्टेंट से लॉस क्या हुआ? कि डेटा थोड़ा सा पुराना है, लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ अवेलेबिलिटी का, कि कोई भी चीज अपनी जगह पर वेट नहीं कर रही। वरना यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ वेटिंग कर, वर्ड का सेटर वेट कर रहा, पेमेंट कब आएगी, हर 2 मिनट बाद चेक करता था। और इसकी अवेलेबिलिटी सेकंड डे हमारी टीम होगी, अपनी ऑफिस की टीम, मतलब एडमिन। फिर मैंने कहा थर्ड नंबर पे कौन होगा? मैंने कहा थर्ड यूजर नंबर पे हमारी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स क्या है? पेमेंट की प्रोडक्ट है हमारे पास, शिपमेंट की प्रोडक्ट है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट के लिए हम किसी अकाउंट से लिंक कर रहे हैं, कोई पेमेंट सर्विस यूज हो रही होगी, शिपमेंट के लिए कोई शिपमेंट सर्विस यूज हो रही है, तो ये हमारी थर्ड पार्टी सर्विस। अब हमारा सवाल है कि यूजर जो हैं ये कितने यूजर होंगे, अंदाजन कितने लोग आपकी एप्लीकेशन यूज करेंगे? हमने कहा भाई हमारी एप्लीकेशन 1000 लोग यूज करेंगे इस साल। अगले साल भाई अगले 3 साल का प्रोजेक्शन है कि ये जो यूजर है ये 1 लाख पे चले जाएगा। अब हमें इसके हिसाब से सिस्टम डिजाइन करना है। हमने कहा अच्छा अभी इस साल सिर्फ 1000 लोग ये यूज करेंगे, ये प्रोजेक्शन है, और अगले साल ये 2 साल बाद 1 लाख पे चले जाएगा। अब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमें पता लगे इस बिल्डिंग में शुरू में 1000 लोगों ने आना है, और 3 साल बाद जब ये पूरी कंप्लीट होगी और ये इसकी एक अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी, इसमें कितने लोगों को रहना? 1 लाख लोगों को रहना, तो उसी के हिसाब से हम सारे फाउंडेशन बनाएंगे। अगर हमें पता लगे 10 लोगों को अभी आना है, फ्यूचर में 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो हम उसके हिसाब से फाउंडेशन बनाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की एक कॉस्ट है। सही है?
तो ये हमारे सवाल, एक हमारा सवाल हो गया बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का। फिर हम ये पूछेंगे जो बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट हमने बताया है, इसमें आपका कोर बिजनेस क्या है, जो बंद हो तो बिजनेस बंद, क्या है आप बताएं। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट क्या क्या था अभी हमारे पास, एड टू कार्ड, चेकआउट और शिपमेंट। इसमें से वो कोर पार्ट कौन से हैं, वो बंद तो हमारा बिजनेस ही खत्म, बंद। हमारा चेकआउट, क्योंकि पेमेंट नहीं आएगी इसकी वजह से, पैसे नहीं लेंगे तो सामान कैसे बेचेंगे। और चेकआउट के बाद शिपमेंट, मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये बिजनेस का हमारा बहुत कोर पार्ट है, ये बंद मतलब बिजनेस बंद। अब हमारा सवाल क्या होगा, हमारा सवाल ये होगा कि जो आपका बिजनेस का कोर पार्ट है चेकआउट, इस चेकआउट पे कितना डाउन टाइम बियरेबल है, मतलब अफोर्डेबल है। डाउन टाइम मतलब डेटा की हम बात कर रहे हैं कि अगर चेकआउट हो गया, डेटा आपको 2 मिनट बाद पता लगा, 5 मिनट को, कितना अफोर्डेबल है आपके पास डाउन टाइम। तो हमने कहा ठीक है, 2 तरह के डाउन टाइम होते हैं, एक होता है सिस्टम डाउन, एक होता है डेटा देर से आना। हमने कहा पहले अभी हम बात करें फिलहाल सिस्टम डाउन की। हमने कहा ठीक है, अगर चेकआउट बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए कोई मसला नहीं, टेम्परेरी डाउन टाइम जो है हमारे लिए अफोर्डेबल है, टेम्परेरी। और टेम्परेरी डाउन टाइम का मतलब है टेम्परेरी बिजनेस का लॉस अफोर्डेबल है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम रीप्ले का एक फॉर्म चला लेंगे। रीप्ले क्या होता है कि कोई बंदे ने पेमेंट को इनिशिएट करा, चेकआउट पे आया, चेकआउट बंद पड़ा हुआ, चल ही नहीं रहा, तो थोड़ी देर बाद उसको हम दोबारा ऑप्शन दे देंगे भाई कर लो, तो हम इस तरीके से रिकवर कर लेंगे। अब ये जो टेम्परेरी डाउन टाइम अफोर्डेबल है, ये किसने एक्सेप्ट करा, क्लाइंट ने। ये मेरे लिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बना रहा है कि मुझे डेटा इवेंचुअली रखना है या डेटा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रखना है। तो क्योंकि टेम्परेरी डाउन टाइम अफोर्डेबल है, इसका मतलब इसमें इवेंचुअली कंसिस्टेंट डेटा चल सकता है। अगर वो बोलते हैं, अगर ये बैंक होता, बैंक का जो अभी हमने एग्जांपल देखी ये वाली, ये होती, क्या ये बोलेंगे हमारे पास डाउन टाइम अफोर्डेबल है? नहीं, तो इसका डेटा जो है वो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि वो डाउन टाइम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब यहां से हमारा ये डिसाइड होगा कि हमें इवेंट यूज करने या हमें एचटीटीपी यूज करने, तो दोनों का यूज कैसे। अगर डाउन टाइम चाहिए इवेंट पे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं, डेटा इवेंचुअली चलता रहेगा, हमारा अच्छा सिस्टम बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रांगली डेटा चाहिए तो हम फिर एचटीटीपी पे जाएंगे। तो ये डिपेंड ऑन है। अब आर्की फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि हम मास्किंग करते हैं। मास्किंग मतलब कुछ चीजों को हाइड करना। एक वर्ड और मैं और बता रहा हूं, पहले आप ये वाला वर्ड रिपीट करें, क्या वर्ड है ये? फॉल्ट टॉलरेंस। दूसरा वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब आप बाउंस बैक करते हैं। बाउंस बैक मतलब क्विक रिकवर, ऑटो हीलिंग, खुद से सही हो जाना, या तो जो मसला है उसको बता देना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एरर को शो करते हैं, हाइड नहीं करते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरर के साथ मास्किंग करते हैं। यहाँ पर हम एरर को या प्रॉब्लम को या कोई भी चीज़ है, हम उसको शो करते हैं। शो द प्रॉब्लम, शो इश्यूज, हीलिंग करो मतलब सही करो, सेल्फ हीलिंग, खुद सही करो। यही से ना भाई मैं डॉकर फाइल एग्जांपल फास्ट एपीआई प्लस यूवी। फास्ट एपीआई हम यूज कर रहे हैं, यूवी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस डॉकर फाइल को नॉट कि भाई कॉपी किया पेस्ट किया, चल रहा है चलिए, नहीं चल रहा नहीं चल रहा। आपने इसको क्या करना है, सुकून से आके इसको देखना है और अपने प्रोजेक्ट की, जो आपने मेरा प्रोजेक्ट क्लोन किया था, उसकी आपने क्या बनानी है, एक इमेज बनानी है। क्या बनानी है? इमेज यानी तस्वीर, एक स्नैपशॉट बनाना है। तो अभी आपने कितने काम किए?